ईरान के करमान में दोहरा धमाका हुआ है। पहले धमाके के 15 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। रेस्क्यू सिक्योरिटी टीम को बनाया गया टारगेट। सुलेमानी की शोक सभा पर यह आतंकी हमला हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कासिम सुलेमानी की मौत अमेरिका द्वारा एक मिसाइल हमले में कर दी गई थी, जिसके बाद बरसी पर बड़ी संख्या में क्योंकि लोग इकट्ठा हुए थे कासिम सुलेमानी की कब्र पर, वहीं पर हुआ यह धमाका जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इजरायल ने हमास कमांडर सालेह अल अरौरी का काम तमाम कर दिया। यह हमला लेबनान में किया गया, इसलिए हिजबुल्लाह बदला लेने के लिए बेचैन है। उधर ईरान ने इस्लामिक देशों की गोलबंदी शुरू कर दी है, जिससे इजरायल के खिलाफ नई रणनीति बनाई जा सके। मिडिल ईस्ट में हालात इतने गंभीर हैं कि कभी भी पूरा अरब सुलग सकता है। आज की रात इजरायल पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह के 3 लाख लड़ाके बदला लेने को लॉन्च पैड पर जा पहुंचे हैं। दो दिन पहले इजरायल ने अपने वॉरशिप लाल सागर से भूमध्य सागर में भेजे थे। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इजरायल कुछ बड़ा करने वाला है। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। ड्रोन अटैक में हानिया के राइट हैंड सालेह अल अरौरी का काम तमाम हो गया। अरौरी के मारे जाने से न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी संगठन गुस्से से बेकाबू हो रहे हैं, बल्कि ईरान पर भी दबाव बढ़ गया है कि अब युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। यही वजह है ईरान के बड़े नेता और IRGC कमांडर लेबनान जा पहुंचे हैं। इजरायल के खिलाफ यहां रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि वो इजरायल से इंतकाम लेकर रहेगा। अरौरी पर हमला ईरानी कमांडर सुलेमानी की बरसी से ठीक एक दिन पहले हुआ। जाहिर है ऐसे वक्त में अरौरी के मारे जाने से ईरानी प्रॉक्सी बेकाबू हो सकते हैं। नसरल्लाह की चेतावनी को हल्के में लेना इजरायल के लिए भारी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि अरौरी लेबनान में रहकर हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था। साथ ही हमास की अल अक्सा ब्रिगेड की लेबनान विंग की कमान संभाले हुए था। अब अरौरी का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ऑलराउंड अटैक शुरू कर सकता है। हिजबुल्लाह की 3 लाख लड़ाकों की फौज एक साथ इजरायल पर धावा बोल सकती है, जिसमें दूसरे ईरान समर्थित गुटों का साथ मिल सकता है। यानी इजरायल एक विध्वंसक चक्रव्यूह में घिरने जा रहा है। इजरायल को इस बात का अंदेशा था, इसीलिए उसने फोकस लाल सागर से शिफ्ट करके लेबनान बॉर्डर कर दिया है। यही वजह है लेबनान बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाई जा रही है। गाजा से सैनिकों को निकालकर लेबनान बॉर्डर पर लगाया जा रहा है। मरकावा टैंक की बटालियन को तैनात कर दिया गया है। कम दूरी की मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। सर्विलांस के साथ अटैकिंग ड्रोन की बड़ी खेप बॉर्डर पहुंचा दी गई है, क्योंकि अरौरी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। यही वजह है कि ईरान फिर से अरब देशों की गोलबंदी में जुट गया है। ईरान हमास इजरायल युद्ध को धर्म युद्ध में बदलने की कोशिश कर रहा था। अरौरी की मौत से उसे फिर मौका मिल गया है। ईरान ने खुली धमकी दी है। जहां ईरान के तेवर आक्रामक है, वहीं उसके प्रॉक्सी संगठन भी हमले की तैयारी में है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास ने धमकी दी है। हमास की तरफ से कहा गया है यहूदियों ने लेबनान में कायरतापूर्ण हमला किया है। फिलिस्तीनी लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये एक बार फिर से साबित हुआ है। गाजा में हार रहा इजरायल हताशा में ऐसे हमले कर रहा है।
इजराइल अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ईरान अब अरब देशों को पूरी तरह से साथ लाने की तैयारी में है। इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसी तरह हिजबुल्लाह भी इजराइल को दहला सकता है। इस मीटिंग में शामिल होने कुर्द फोर्स के जनरल भी बगदाद से बैरूत जा पहुंचे हैं। ये उनके प्लेन की तस्वीरें हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि लेबनान पर ड्रोन अटैक करके वो फंस गया है, इसलिए वो इसे हमास पर हमला बता रहा है। नेतन्याहू के प्रवक्ता मार्क रेजेव ने कहा है, ये किसने किया हमें जानकारी नहीं है। ये लेबनान पर हमला नहीं है, ना ही हिजबुल्लाह पर हमला है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये हमास पर हमला है। इतना ही नहीं, इजराइल अरौरी पर बयान देने से बच रहा है। इजराइल की तरफ से मंत्रियों और नेताओं पर बयान देने से रोक लगा दी गई है। लिकुड पार्टी के डैनी डायन ने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ में ट्वीट किया था, जिसके बाद इजरायली सरकार ने सालेह की मौत पर बोलने पर पाबंदी लगा दी। दरअसल अमेरिका लगातार इजराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक रहा था। अब एंटनी ब्लिंकन ने भी अपना इजराइल दौरा रद्द कर दिया है, क्योंकि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। लेबनान में अरौरी पर ड्रोन अटैक करके इजराइल फंस गया है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि इजराइल पर कभी भी 7 अक्टूबर जैसा हमला हो सकता है। हालांकि इस बार इजराइल पूरी तरह तैयार है और मोसाद अलर्ट, जिसके इनपुट पर इजराइल ने हमास कमांडर अरौरी का काम तमाम कर दिया। अब हिजबुल्लाह अरौरी की मौत का बदला लेने को बेचैन है। इसके लिए वो 3 तरफ से इजराइल पर हमला कर सकता है। पहला रूट पूर्वी भूमध्य सागर से हो सकता है। बोट पर सवार होकर हिजबुल्लाह लड़ाके लेबनान से निकलेंगे। भूमध्य सागर में इजरायली सीमा के पास पहुंचकर रॉकेट स्ट्राइक करेंगे। इस बीच कुछ लड़ाके इजराइल में घुसकर आत्मघाती हमले कर सकते हैं, जबकि दूसरा रूट लेबनान इजराइल सीमा से हो सकता है। हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इजरायली सीमा तक सुरंग बना ली है, जिसके रास्ते इजराइल में हमास जैसे हमले को अंजाम दे सकते हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह की दूसरी टुकड़ी कवर फायर देगी, जबकि तीसरा रूट सीरिया से होगा। पहले लेबनान से सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाके घुसेंगे, जिन्हें सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी गुट से मदद मिलेगी। यहां से वो गोलान हाइट्स पर इजरायली पोस्ट पर रॉकेट दागेंगे। इसी की आड़ में कई लड़ाके वेस्ट बैंक पहुंचकर आईडीएफ पर हमला कर सकते हैं। यानी हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है। कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है, और वो हमला ठीक वैसे ही होगा जैसे हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल को दहलाया था। बल्कि उससे भी बड़ा हमला कर सकता है, और इसके लिए हिजबुल्लाह ने हमास की तरफ एक बड़ा सुरंग नेटवर्क भी बना लिया है। पैंतालीस किलोमीटर की टनल रूट पूरी तरह तैयार है, जो इजराइल बॉर्डर पर खुलती है। हमास की बनाई सुरंगों की तुलना में कहीं अधिक हाईटेक है। मोटरसाइकिल के अलावा कार भी सुरंग में चल सकती है। इसके अलावा मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। यानी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी, बस वो सही वक्त के इंतजार में था। शायद इसी का खुफिया इनपुट मोसाद को मिल गया और फिर अरौरी पर ड्रोन अटैक किया गया, क्योंकि टनल नेटवर्क की कमान अरौरी के पास थी, जो लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था। हमास की अल अक्सा विंग इसी काम में जुटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।